आज का यह वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करने वाले हैं, जो कि चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें इस बार का जो ब्लूप्रिंट आया हुआ है, जिसमें 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक आएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हर एक टाइप का क्वेश्चन के बारे में सीखेंगे। तो आप लोग को वीडियो पूरा का पूरा देखना है अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अगर आप लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला वीडियो देख रखा है तो बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़े थे वैसे ही सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप लोगों ने जो जनरल फॉर्म पढ़ा था वो x² + bx + c, यही तो पढ़े थे। अब हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पढ़ना है x² + bx + c तो रहेगा ही, इज इक्वल टू में 0 लग जाएगा, तो ये बन जाएगा आप लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो a, b और c जो है कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, x जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, और जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है, मतलब x² के आगे जो कोफिशिएंट है वो हम हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो कोफिशिएंट होगा। ठीक है, अब बात आता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम लोग को क्वेश्चन कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसके विषय में। तो जो एकदम सीधा सीधा कॉन्सेप्ट वाला बात होता है, ये सीधा से सीधा 1 नंबर में सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले तो आपका पूछा जाएगा कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स करके देखेंगे जिससे कि हम लोग समझ जाएंगे कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। ठीक है, जिसका डिग्री 2 होगा, ठीक है, सिंपल सा बात समझ लीजिए, जिसका डिग्री 2 होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसका डिग्री 2 नहीं है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। अब डिग्री क्या होता है भाई, जो मैक्सिमम पावर होता है कोई भी वेरिएबल का किसी भी इक्वेशन में, वही उसका डिग्री कहलाता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया ax² + bx + c, मतलब x² है यहाँ पे, मतलब डिग्री 2 है, और डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं। अब बात आता है इसमें कि हम लोग इसको सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो सोल्व करने का 3 मेथड है, आप लोग को पता होना चाहिए, जो कि सबसे पहले अभी हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर चुके हैं। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, और उसके बाद जो सेकंड मेथड था वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो कि इस बार हम लोग को शायद नहीं पढ़ना है, शायद क्या कंफर्म ही नहीं पढ़ना है। ठीक है, और एक जो तीसरा मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड, जिसमें हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट निकाल के हम लोग रूट्स रियल है या फिर इमेजिनरी है, मतलब नॉट रियल है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। मतलब रूट्स किस प्रकार का होता है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, किससे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के। तो ये सारा बात हम लोग को अच्छे से समझना है, तो आपको ये वीडियो को पूरा जरूर से जरूर देखना चाहिए। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग पॉलिनोमियल कर चुके हैं। पॉलिनोमियल के बाद हम लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, इसके बाद और भी चैप्टर हम लोग करेंगे। ठीक है, जिसमें कि इसके बाद शायद हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वो लेके आने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोग को अच्छा से तैयारी करने में मदद मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, 1 नंबर में हम लोग का सवाल कुछ इस प्रकार से दे देगा, बोलेगा आप लोग को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिए, आपको एमसीक्यू इसमें आने वाला है, तो सोल्व करने की आवश्यकता तो है नहीं। ठीक है, आप लोग को मैं ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आप लोग इसका आंसर तुरंत से तुरंत आप लोग कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए x + 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो लीडिंग कोफिशिएंट आएगा x² आएगा ना, कहीं कहीं x² तो आएगा इधर। अब इधर साइड में x² कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। और ये x² इधर से कहीं से कटने वाला है क्या, देख लो। अब इसको मैं पूरा सोल्व करके दिखा रहा हूं। जैसे x² हो गया, प्लस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा, सॉरी प्लस है तो यहाँ पे प्लस में 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x माइनस में 6 हो जाएगा। क्या ये x² कहीं से भी कटेगा क्या, कहीं से भी कटने वाला है, हटने वाला है, नहीं हटने वाला है। तो किसी भी इक्वेशन में अगर आपका ये टर्म आता है, x² आता है, ठीक है, तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो आप बस इसको ध्यान में रखिए कि ये x² यहां से बन रहा है और ये कहीं से हटेगा कि नहीं हटेगा। अगर नहीं हट रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये आप लोग का पूछा जाएगा तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बोल के टिक मार देना है, या फिर थोड़ा सा सोल्व करके देख लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे अगर बात करें तो आपका देखिए यहाँ पे x × x, इधर साइड में तो x² आएगा, आपका x² आएगा, लेकिन इक्वल टू से इधर साइड में भी अगर आप देखें, इधर तो वगैरह वगैरह कुछ भी आएगा, इज इक्वल टू के बाद इधर देखिए x × x, x² आ जाएगा, दोनों का दोनों प्लस में ही आएगा, तो दोनों का दोनों कट जाएगा, तो x² वाला और टर्म्स ही नहीं है,
तो और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो सीधा सीधे आप यहाँ पे लिख सकते हैं नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे x का क्यूब है, ठीक है, x+2 का होल क्यूब है, मतलब x का क्यूब कहीं ना कहीं तो आएगा, मतलब मैक्सिमम पावर इधर का 3 हो गया। अब इधर देखना है 2x इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इधर 2x क्यूब और इधर में x क्यूब, अगर दोनों कटेगा भी तो x क्यूब तो एक तरफ बचने वाला है। ठीक है, कि अगर 2x क्यूब इधर है 2x क्यूब उधर रहता तो कट जाता। ठीक है, लेकिन इधर x क्यूब बच रहा है और इधर 2x क्यूब। ठीक है, तो एक x क्यूब तो बचने वाला है, एक x क्यूब अगर आपका बचने वाला है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो सीधा सीधी इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, हो जाएगा आपका। और रहा बात यहाँ पे x क्यूब इधर है, यहाँ पे देखिए x क्यूब आने वाला है, यहाँ पे क्या आने वाला है? x क्यूब। ठीक है, x-2 का अगर होल क्यूब करें तो x क्यूब हम लोग का आने वाला है, तो x क्यूब और x क्यूब तो कट जाएगा, कोई तरह का कोई समस्या है नहीं। ठीक है, उसके बाद रहा बात यहाँ पे 4x² है, यहाँ पे x² वाला टर्म आ गया है, तो x² वाला टर्म अगर आ गया है तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देंगे। दूसरा बात अगर हम लोग यहाँ पे करें तो यहाँ x² है, इधर साइड अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो x² आएगा, क्या कि x-2 का होल स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहला टर्म x² आएगा, इधर का x² और इधर का x² कट जाएगा तो x² वाला टर्म्स रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो x² वाला टर्म्स अगर नहीं रहा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। उसके बाद रहा बात यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो x इंटू 2x तो 2x² हो जाएगा, और यहाँ पे x इंटू x तो x² होगा, तो इधर 2x² उधर में x², तो एक ही को ना कटेगा, दोनों का दोनों तो नहीं कटेगा, मतलब ये जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सबसे पहला बात सीख गए, ट्रिक के साथ ही सीख गए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम लोग का सिंपल सा सीधा सीधा सवाल आता है, सिंपल सा एक क्वेश्चन दे देगा, फैक्टराइज करने बोलेगा और उसका रूट्स लिखने बोलेगा। ठीक है, तो हम लोग फैक्टराइज करने सीखे हुए हैं पहले भी, अभी भी एक आध दो क्वेश्चन हम लोग फैक्टराइज करके देखेंगे, और उसके बाद आपको जानना है डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। तो इसको मैं पहले इरेज कर देता हूं। ठीक है, पहले इसको मैं इरेज कर देता हूं, उसके बाद हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जानते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है भाई? एक मेथड फैक्टराइजेशन का है, फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जान लेते हैं। क्या है कि यहाँ से एक नंबर पे क्वेश्चन आता है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, सीधा सीधी पूछेगा आपको। तो आपको जो जनरल फॉर्म है वो तो पता है, किसका जनरल फॉर्म? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। तो आपको यहाँ पे d का अगर वैल्यू पूछा जाए तो x के आगे वाला जो है उसको लिखना है, मतलब b² माइनस 4ac, ये आपका d का फॉर्मूला हो गया। तो ये आपको सीधा सीधे सवाल पूछेगा, राइट द वैल्यू ऑफ डी, या फिर 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, बोलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला के लिए। तो ये आपको याद रख लेना है, b² माइनस 4ac। ठीक है, a x² के आगे वाला, c जो है कांस्टेंट टर्म वाला। ठीक है, अब यहां से आपको सीधा सीधे एक चीज और पूछेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय में 2a। तो ये भी आपका एक नंबर में सीधा सा सवाल पूछेगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला बताइए क्या है। ठीक है, और इसी क्वाड्रेटिक फार्मूला को एक और तरीके से लिखा जाता है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बाय में 2a। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म को आपको याद रखना है क्योंकि यहां से सीधा सा सवाल पूछेगा। ठीक है, तो आपका एक नंबर वाला ये सब बात हो गया। अब आपको एक नंबर में फिर से ये पूछेगा कि कौन सा इक्वेशन है जिसका रियल रूट एग्जिस्ट करेगा या फिर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए, आप यहाँ d निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा, जब d निकालिएगा तो या तो ऐसा होगा कि ये 0 से बड़ा हो जाए, ठीक है, मतलब पॉजिटिव में आ जाए। ठीक है, अगर आप d निकाल रहे हैं और आपका d 0 के बराबर आ गया, ऐसा भी सिचुएशन पॉसिबल है। अगर आप d निकाल रहे हैं, d 0 से छोटा आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया, ये भी सिचुएशन पॉसिबल है। तो आप जैसे d निकालिएगा तो तीनों में से कोई ना कोई एक सिचुएशन आना ही है। अगर ये तीनों सिचुएशन में से कुछ भी आता है तो आप आराम से बता सकते हैं कि उसका रूट्स रियल है, इक्वल है, डिस्टिंक्ट है या फिर रियल नहीं है, ये सारा का सारा बता सकते हैं। तो जैसे अगर d इज ग्रेटर देन 0 आ गया तो आपका इसमें जो रूट्स होगा वो रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा। क्या होगा? डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, रियल और डिस्टिंक्ट। और d इज इक्वल टू अगर 0 हो गया तो इसमें भी रूट्स रियल होता है और इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल। और d इज स्मॉलर देन 0 हो गया तो इसमें रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट लिख देते हैं, रियल रूट्स डज नॉट
एग्जिस्ट। तो ये हम लोग का काम हो जाता है यहीं पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसमें जो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो सोल्व हम लोग करके देखते हैं कि कैसे आता है। अच्छा, उससे पहले 1 नंबर का ये जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे कि कौन सा इक्वेशन है जिसका रूट्स रियल होगा या फिर इक्वल होगा। लेकिन एक चीज मैं बता दे रहा हूं कि ये हम लोग साथ साथ में भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग 3 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये पढ़ा तो आएगा ही, तो हम लोग उसी से हम लोग सीख लेंगे कि हाँ क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो चलिए हम लोग 3 मार्क्स का ही स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले फैक्टराइजेशन सीख लेते हैं। फैक्टराइजेशन भी आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, फैक्टराइजेशन भी आपको बहुत अच्छे से पता है, फिर भी मैं आप लोग को एक बार रिकॉल करा देता हूं। ध्यान से देखिए क्या है, ये जनरल फॉर्म में है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बिल्कुल सिंपल साधारण सा सवाल है। यहाँ पे क्या करना है, ये जो सिर्फ नंबर वाला है उसको एक्स स्क्वायर के आगे वाला नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 into 1 क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। इसी 10 को 2 ऐसे नंबर में तोड़ना होता है जिसको जोड़ने या घटाने से कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 2 जा 10 कर देंगे, 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब हमको 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा ना, 5 माइनस 2 करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। लेकिन आपको लाना है माइनस में, तो बड़े नंबर को रखिए माइनस में, छोटे नंबर को रखिए प्लस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 5x हो जाएगा, प्लस में 2x हो जाएगा, माइनस में 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों से कॉमन निकालना होता है, x निकाल दिए कॉमन, यहाँ पे बचेगा हम लोग का x, फिर यहाँ पे बच जाएगा हम लोग का माइनस में 5, यहाँ पे बचेगा हम लोग का प्लस, ठीक है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब 2 और 10 में क्या कॉमन है 2, वही निकाल देंगे, यहाँ बचेगा x। 2 का टेबल में 10 कितने बार में आता है, तो 5 टाइम्स में आता है इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट के अंदर देखिए सेम नंबर आ गया, तो ये हम लोगों का सही है। ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर को एक बार लिख देना है, और ब्रैकेट के बाहर में जो नंबर था x और प्लस में 2 उसको भी लिख देना है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ प्लस नहीं होगा, सॉरी, हाँ यहाँ पे प्लस नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाले को एक बार लिखे और यहाँ पे इसको एक बार लिख दिए। अब हम लोग का क्या होगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर आपका क्या आ गया, माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, ये प्लस 2 उधर चला जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। इसीलिए इसका रूट्स कितना हो जाएगा, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स आता है आपका 2, ठीक है। तो एक रूट हो गया आपका 5 और दूसरा वाला जो है उसको हम लोग बोलेंगे -2। किसी को भी आप पहला रूट दूसरा रूट बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक आपका अल्फा आ गया, एक आपका बीटा आ गया, ठीक है। तो ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। अब ये तो रहा आपका सोल्व करने का तरीका। इसमें आपको सिंपल सा पूछेगा कि राइट द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, तो रूट्स आप इस तरीके से निकाल के लिख सकते हैं। ये सवाल आपको 1 नंबर में भी दे सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसी क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाए कि इसका रूट्स रियल होगा या फिर इसका रूट्स का ये बताइए, नेचर बताइए, नेचर ऑफ रूट्स बताइए। तो जैसे हम लोग नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये भी सीख लीजिए आप। यहाँ पे x के आगे क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे, -4 a की जगह क्या है, x स्क्वायर का आगे कौन सा नंबर 1, और c की जगह क्या है माइनस में 10, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, -4 इंटू माइनस में 10 क्या हो जाएगा प्लस में 40। तो 9 प्लस 40 दैट इज 49, जो कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 होने का मतलब जानते हैं ना, रियल रूट के साथ साथ क्या होता है, डिस्टिंक्ट रूट भी एग्जिस्ट करता है, जो कि हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। देखिए दोनों रूट्स रियल है और साथ ही साथ दोनों अलग अलग रूट्स है। तो इस तरीके से आप 1 नंबर में भी आपको सवाल पूछ सकता है कि इसका रूट्स का नेचर कैसा है। तो ये आपका 1 नंबर के लिए हो गया। ये भी आपका 1 नंबर में यहाँ तक पूछ सकता है, हो सकता है कभी कभी 3 नंबर में भी पूछ दे, लेकिन ये सवाल 3 नंबर के लायक नहीं है, बस 1 नंबर में आपको पूछेगा, ठीक है। रहा बात आप इसका देखते हैं, रूट्स देखते ही बच्चे लोग का पसीना तो ऐसे ही छूट जाता है। खैर कोई बात नहीं, रूट्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे जिससे कि ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाए। तो यहाँ पे देखिए रूट जो है उसको पहले पकड़िए, यहाँ √2 है, इधर साइड में भी √2 है, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे क्या है 5, तो 2 5 जा 10 हो गया, ठीक है। तो उसी 10 को आपको 2 ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसको जोड़ने का टाइम 7 हो जाए। तो अभी 5 2 जा 10 अभी जस्ट हम लोगों ने तोड़ा था, प्लस 5 करेंगे और प्लस में 2, 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिए √2x स्क्वायर, और यहाँ पे आप प्लस 5x लिख सकते हैं, प्लस में 2x लिख सकते हैं, प्लस में 5 √2 है उसको भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है सिर्फ x, तो यहाँ पे बचेगा √2x, यहाँ पे बच जाएगा 5। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, प्लस है तो प्लस,
√2 है, यहाँ 2 है, तो √2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, √2 में x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। तो अब ब्रैकेट के अंदर देखिए दोनों में सेम है, इसलिए हम ब्रैकेट के अंदर वाले को एक बार लिख दे रहे हैं और ब्रैकेट के बाहर वाले को भी मैं एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, तो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा और x प्लस √2 इज इक्वल टू भी आपका 0 हो जाएगा। यहाँ √2x है, ये प्लस 5 उधर गया तो माइनस है 5, x इज इक्वल टू ये -5, ये √2 मल्टीप्लाई में है, आ जाएगा आपका डिवाइड में। ठीक है, अब ये प्लस में √2 है, उधर जाएगा तो माइनस में √2, इसलिए आपका जो अल्फा है वो -5/√2 हो जाएगा और जो बीटा है वो माइनस में √2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल को बढ़ाते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में आता ही है। ठीक है, सिंपल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं देता है, आपको बोलेगा कि इस तरीके का फॉर्म में, मतलब एक क्वेश्चन दे दिया और इसमें x का वैल्यू फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो आपको इसको पहले सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ अगर एलसीएम ले लीजिएगा तो x हो जाएगा x इंटू एक्स, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 के टेबल में x टाइम्स में x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, फिर माइनस है x के टेबल में x 1 टाइम्स 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा इज इक्वल टू में 3। यहाँ हो गया आपका x² माइनस 1, ये x इंटू 3 तो 3x हो गया। ठीक है, x² इधर पॉजिटिव है तो रहने दीजिए, प्लस 3x इधर लाएंगे तो माइनस में 3x हो जाएगा, फिर -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल सा साधारण सा ये सवाल है। अब इसको आराम से फैक्टराइजेशन मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। 1 इंटू, देखिए ध्यान से सुनिए, अब 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, 1 को तोड़ के आपको 3 लाना थोड़ा सा दिक्कत है, तो यहाँ पे आप फंस जाइएगा, यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन मेथड का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के। तो पहले आप d निकालिए, d इज इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b की जगह -3 का स्क्वायर कर दीजिए, -4, a की जगह क्या है 1, ठीक है, और c की जगह क्या है -1। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, तो 9 और 4 13 जो कि 0 से बड़ा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग का रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट है, ROOTS, रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d बाय में 2a, यही तो जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा। -b की जगह क्या है भाई, इक्वेशन देखेंगे हम लोग का, इक्वेशन यहाँ पे माइनस, फिर b की जगह -3 है तो -3 लिख दिए, फिर प्लस माइनस √d, d की जगह हम लोगों ने निकाला 13 बाय में 2, फिर a की जगह क्या है, x² का आगे कौन सा नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका माइनस माइनस प्लस में 3 हो गया, प्लस माइनस √13 बाय में 2 1 जा 2। तो आप यहाँ से इसको दो वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, x का दो वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, therefore x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस √13, डायरेक्ट अल्फा लिखिए, अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस √13 बाय में 2, और जो बीटा है वो हम लोग का हो जाएगा 3 माइनस √13 बाय में 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी हम लोग को सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा, तो सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं। सबसे पहले तो नीचे वाले को एलसीएम लेंगे, मतलब मल्टीप्लाई सिंपल सा करेंगे। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा x-2, फिर माइनस है x इंटू 1 तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यहाँ पे 3 है, ये प्लस में x माइनस में x कट जाएगा, यहाँ पे बचा -2। ठीक है, x इंटू एक्स x² हो गया, x इंटू 2 तो माइनस में 2x हो गया इज इक्वल टू में 3, तो यहाँ पे -2 और ये x² इंटू 3 क्या हो जाएगा 3x², -2 इंटू 3 तो माइनस में 6 और साथ में x है तो x, सॉरी यहाँ x² ना। अब इसको ये -2 को उधर ले जाएंगे तो आपका इस तरीके से बन जाएगा 3x² माइनस 6x, ये -2 उधर चला गया तो प्लस में 2। ठीक है, ये हो गया आप लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं, चाहे आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड से कर सकते हैं, अगर फैक्टराइजेशन हो जाता है तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप कर सकते हैं। तो पहले चेक तो कर लीजिए कि ये फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व होगा या नहीं होगा। अब 3 2 जा हो गया 6। ठीक है, अब 6 को तोड़ के 6 लाना थोड़ा सा तो मुश्किल है। ठीक है, 6 को तोड़ के 6 लाना मुश्किल है, इसीलिए आप क्या करिए, d लगाइए यहाँ पे, d इज इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर -4, a की जगह क्या है 3, c की जगह क्या है 2, -6 का स्क्वायर 36, फिर -4 तो 12, 12 तो 24 हो जाएगा, 36 माइनस 24 कितना हो जाएगा 12,
ये भी 0 से बड़ा है, इसीलिए रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, रियल और डिस्टिंक्ट रूट अगर एग्जिस्ट हो जाता है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय में 2a लिख सकते हैं। तो माइनस b के जगह कितना लिखेंगे, इक्वेशन का है हमारा ये रहा, तो माइनस में 6 है, प्लस माइनस रूट अंडर डी के जगह 12 लिखेंगे, बाय में 2, और a के जगह क्या है भाई, a के जगह हम लोग का 3 है तो 3 भी लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 3 या 12, 4 बाहर आया तो 2 बन जाएगा, अंदर में बचेगा 3, और बाएं में 2 3 जा 6। ठीक है, तो इसी को आप 2 बार प्लस माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लोग कहाँ लिखे हैं भाई, ठीक है, यहाँ पे देयरफॉर हम लोग लिख ले रहे हैं 2 पहले कॉमन निकाल ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से 2 अगर हम कॉमन निकाल ले तो इस तरीके से बचेगा 3, फिर प्लस माइनस रूट 3, और बाएं में क्या बचेगा 6। तो ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आपका क्या आ गया भाई, आपका आ गया 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय में 3। तो इसी में आप लिख सकते हैं देयरफॉर अल्फा यहाँ पे x इज इक्वल टू है, यहाँ पर भी x इज इक्वल टू है, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 13 नहीं है 3 है, बाय में 3, और जो बीटा है वो हो जाएगा हम लोग का 3 माइनस रूट 3 बाय में 3। तो इस तरीके से आप अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आप लोग का अच्छा से अच्छा नंबर आने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, अब वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में है और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर दें, साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो या फिर और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए और वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और रहा बात आपको और भी वीडियोस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोग को लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप लोग तक सबसे पहले आ जाए। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Click the show link and subscribe the channel and press bell icon for latest videos.